सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तू मिसाल। फातिमा ज़हरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न होना तो निढाल। अपने शौहर की तात तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है और कौले मुस्तफा। एक सुहागन बन के मैके से चली है आज तो, अपने शौहर को समझना अपने सर का ताज तो। नाना दादा वालिदों माँ की भी रखना लाज तो, नाना दादा वालिदों माँ की भी रखना लाज तो। उम्र भर ससुराल में कर ना खुशी से काज तो, अपने छोटों पे हो शफकत और बड़ों का एहतराम। तिफलोजन पीरो जवां से हो तेरा शीरी कलाम। आखिरी पैगाम माँ के हवाले से, माँ बाप के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये काम तो सब करते हैं, जब शादी हो जाती है दुपट्टे की हवा लगती है, किबला बदल जाता है। असल तो खर्चा देना शादी के बाद है। माँ कितनी बड़ी दौलत है, बाप कितनी बड़ी दौलत है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये चाइना बगल में है, यहाँ जलजला आया। जलजला जब आया, अभी देखिए नेपाल में जलजला आया, मकान गिर गया है, मलबे के नीचे लोग दब गए। फलस्तीन में एयर स्ट्राइक में मलबे के नीचे लोग दब गए, शहीद हो गए। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमाए, उनकी शहादत के सट्टे में अल्लाह फलस्तीन को आजाद फरमाए, बैतुल मक़दिस को आजाद फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जलजला आया, बिल्डिंग गिर गई, मलबे के नीचे माँ भी दब गई, दूध पीता बेटा भी दब गया। 7 दिन के बाद मलबा हटाया गया, माँ भी जिंदा निकली, दूध पीता बच्चा भी जिंदा। अब दुनिया के सारे प्रेस वाले जमा हो गए, अरे ये माँ कैसे जिंदा रह गई मलबे के नीचे, खाना नहीं दाना नहीं, ये दूध पीता बच्चा कैसे जिंदा रह गया, खाना नहीं दाना नहीं। उस माँ ने इंटरव्यू दिया कि जब तक मेरे पेट में दाना था, पानी था, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती रही। जब मेरे पेट का दाना पानी खत्म हो गया तो अब दूध आना बंद हो गया। मेरा बच्चा जब रोने लगा तो समझ में आया कि अब दूध कहां से आया, दूध नहीं है, खूने जिगर तो है। मैंने उंगली को दांत से छील दिया, जब खून आने लगा तो बच्चे के मुंह में डाल दिया। दूसरी उंगली को छीला, तीसरी उंगली को छीला, 10 उंगली को छील करके मैंने अपने बच्चे को खूने जिगर पिलाया। उसके बाद मुझे होश नहीं है कि मैं कहां हूं, मेरा बच्चा कहां। और जानते हैं अभी दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? आप कहेंगे फलस्तीन, फलस्तीन सबसे बड़ी मुसीबत नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत माँ बाप की मौत है। जिसकी माँ जिंदा है सबसे बड़ी राहत, माँ इंतकाल कर गई सबसे बड़ी मुसीबत। आदमी को दिन में तारे नजर आने लगते हैं। जब माँ मर जाती है तो आदमी को लगता है कि दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं। दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत माँ। एक जवान आया अल्लाह के रसूल की खिदमत में, या रसूल अल्लाह गजब हो गया। क्या हुआ? कब बहुत बड़ा गुनाह हो गया। जमीन से भी बड़ा? कहा जमीन से भी बड़ा। कहा आसमान से भी बड़ा? कहा आसमान से भी बड़ा। कहा अर्श से भी बड़ा? कहा अर्श से भी बड़ा। कहा खुदा से भी बड़ा? कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहा तुम्हारा गुनाह जो जमीन से बड़ा है, तुम्हारा गुनाह जो आसमान से बड़ा है, तुम्हारा गुनाह जो अर्श से बड़ा है, ये बताओ तुम्हारे मसले का हल निकलेगा। ये बताओ मुझे कि तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारा बाप जिंदा है? तो कहने लगा हाँ मेरी माँ जिंदा है। का मसला हल हो गया। का जल्दी से जाओ, माँ के पैर पकड़ो और माँ से अपने गुनाह के लिए दुआ कराओ।
जो गुनाह के अर्श से भी बड़ा है, माँ दुआ करेगी छोटा हो जाएगा, खुदा का फजल होगा माफ हो जाएगा। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ अगर जिंदा है तो आप उसकी उम्र में बरकत हो जाए, आपकी माया माँ का साया आपके सर पर रहे, इसके लिए मस्जिद में आप सदका दीजिए। माँ अगर आपकी इंतकाल कर गई है तो उनके दुआएं, उनकी मग़फ़िरत के लिए आप मस्जिद में सदका दीजिए। मैं देख रहा था जिस वक्त मस्जिद के लिए कलेक्शन हो रहा था, लोगों का हाथ ही नहीं उठा। ये आप अल्लाह के लिए दे रहे हैं आप। और वादा कीजिए, मैं मसनद रसूल पर बैठ करके कहता हूँ, 3 काम अगर आप करेंगे तो अल्लाह आसमान से आपकी मदद करेगा। तजर्बे की बात है। आपकी बेटी जवान है, आपके पास पैसा नहीं है जेब में, आप सिर्फ इरादा कर लीजिए मुझको शादी कराना है, पैसा आ जाएगा, आपकी बेटी की शादी होगी। और दूसरा काम, आपको एहसास हो गया यार मैं बहुत गुनाह करा हूं, अब गुनाह नहीं करूंगा, आप सिर्फ इरादा कर लीजिए कल से आपका गुनाह छूट जाएगा। और आपकी जेब में पैसा नहीं है, अल्लाह का घर आबाद नहीं है, बनाना है, 10 लाख 20 लाख 2 लाख 3 लाख का बजट है, आप सिर्फ इरादा लेकर के खड़े हो जाइए, पैसा बच जाएगा, मस्जिद का काम मुकम्मल हो जाएगा। एक आदमी आ जाइए, उसके बाद दुआ होने वाली है, सदका दे दीजिए मस्जिद को, दिल खुश हो जाए कि भाई जिस मकसद के लिए जलसा हुआ, लोगों ने अल्लाह के घर के लिए अपना दिल निकाल करके दिया। आपकी जेब में है तो दीजिए, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है वही निकाल करके दे दीजिए, ये सदका होगा, अल्लाह आपकी जान की भी हिफाजत फरमाएगा, माल की भी हिफाजत फरमाएगा। आ जाइए, सदका दीजिए 2 मिनट के लिए, उसके बाद दुआ।